नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है सर्वनाम। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। पहले तो आप सब ये जान लें, मैंने बताया था कि विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं, और अविकारी क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। जैसे अव्यय। अव्यय का अर्थ ही अगर करें तो अव्यय अर्थात जिसका व्यय न हो। शाब्दिक अर्थ है सर्वनाम का सबका नाम, मतलब मेरा, आपका, सबका। और वैसे क्या है? भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। इसके स्थान पर अगर हम ये बोलें सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है, तो वाक्य क्या होगा? बहुत ज़्यादा बोरिंग होगा, सुंदर नहीं होगा, संक्षिप्त नहीं होगा, वह एक ही नाम की दोबारा पुनरुक्ति होगी। इसलिए हम क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये क्या है? इसकी परिभाषा है। जैसे मैं, तुम, वह, हम आदि। मूल सर्वनाम जो है वो शब्द जो है वो 11 है। जैसे मैं, तुम, आप, कुछ, कोई, यह, वह, क्या, कौन, जो, सो। इसकी जगह आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये इजी रहेगा। मैं, तुम, आप, यह, वह, क्या, कौन, कोई, क्या, कौन, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये भी एक वे है, और इसमें जो सो भी ऐड कर ले। जैसे वापस बोल के दिखाती हूँ, ये थोड़ा सा करेक्ट नहीं हो। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ऐसे क्या होता है? इजी रहता है, फ्लो में रहते हैं। सर्वनाम के आमतौर पर 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम। अब एक बात, उत्तम पुरुष का मूल सर्वनाम अगर एक वचन है तो मैं, और बहुवचन है तो हम होगा। मध्यम पुरुष का मूल सर्वनाम एक वचन है तो तू, बहुवचन है तो तुम या आप। अन्य पुरुष समीप की वस्तुओं के लिए यह, व दूर की वस्तुओं के लिए वह, बहुवचन के लिए ये, वे, वो। अब वक्ता या लेखक अपने लिए जो प्रयुक्त करता है वो होता है उत्तम पुरुष, और पाठक व श्रोता अपने लिए जो प्रयुक्त करता है वह होते हैं मध्यम पुरुष। इसके अलावा अन्य स्थितियां जो है वो अन्य पुरुष में आएगी। यह, वह, ये, वे, वो अगर स्थान के लिए आए तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यही अगर प्राणी विशेष के बारे में बात करें तो अन्य पुरुष होगा। तो ये बात आपको मार्क करनी है, नोट करनी है। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष, स्त्री के लिए होता है, जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा है, तीनों पुरुषों का बोध कराएं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक व अन्य पुरुषवाचक। पहले बात करते हैं उत्तम पुरुषवाचक। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करे, यानी वक्ता और लेखक खुद के लिए जो सर्वनाम का प्रयुक्त होता है वह होता है उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष जो होते हैं वो प्रधान सर्वनाम होते हैं, और अन्य पुरुष क्या है? गौण सर्वनाम है। मध्य पुरुष या मध्यम पुरुष जिसका प्रयोग सुनने वाले के लिए करें, आप इसमें क्या होगा? आदर सूचक अर्थ में। जैसे आप, आइए, तुम, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुम्हारी, आप, आपका, आपकी, आपके आदि क्या है? मध्यम पुरुष के उदाहरण है। एक बार फिर देखें, तुम, तू, तेरा, तुम्हारा, तुम्हारी, आप, आपका, आपकी, आपके आदि। अन्य पुरुषवाचक
जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, यानी बोलने वाले वक्ता के लिए तो हो गया उत्तम पुरुष, श्रोता के लिए होगा मध्यम पुरुष, वह जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे उदाहरण के लिए सीता और राम बात कर रहे हैं लक्ष्मण के बारे में, तो सीता क्या होगी, अगर सीता बोल रही है तो सीता क्या है, उत्तम पुरुष। अगर राम सुन रहा है तो वो है मध्यम पुरुष, और लक्ष्मण के बारे में बात हो रही है तो वो है अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे वह, वे, उसका, उसकी, उसके, यह, ये, इसका, इसके आदि। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग व्यक्ति कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आप का प्रयोग स्वयं अपने लिए होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह कार्य मैं अपने आप करूँगा, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। विकास अपना खाना खुद पकाता है, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा। इसमें क्या हो रहा है कि जिनका प्रयोग व्यक्ति कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट कर रहा है, या फिर खुद ही करता है और अपने साथ ही अपनत्व प्रकट कर रहा है। से यह कार्य मैं अपने आप करूँगा, अपने आप, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, स्वयं। विकास अपना खाना खुद पकाता है, खुद। मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँ, अपने पिताजी के साथ। ये तो क्या हो गए, नीचता का बोध करवा रहे हैं, तो ये क्या हो गए, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु, प्राणी, घटना के संबंध में निश्चितता का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये, इसका, इनका, उसका, उनका आदि। जिन सर्वनाम शब्दों से क्या है, किसी निश्चित वस्तु, प्राणी, घटना के संबंध में निश्चितता का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह है, वह, वे है, ये है, इसका है, इनका है, उसका है, उनका आदि। जैसे वह तो राम है, यह मेरी पुस्तक है, वह राम की गाय है। इसमें जिस संज्ञा शब्द के लिए सर्वनाम वाक्य आएगा, वह संज्ञा शब्द वाक्य में होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा, अर्थात वे सर्वनाम शब्द जो किसी और अनिश्चित वस्तु, प्राणी, घटना के संबंध में प्रयुक्त किए जाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसमें क्या है, निश्चित नहीं है चीज़। जैसे दरवाजे पर कोई आया है, कोई, ऐसे नहीं कह सकते दरवाजे पर आम है, क्यों, निश्चित ही नहीं है, तो निश्चित ही नहीं है, तो इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। चाय में कुछ गिर गया, अब ये कोई और कुछ, कोई जो है सजीव के लिए और कुछ जो निर्जीवों के लिए प्रयुक्त होता है मोस्टली, लेकिन छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी कुछ में आ जाते हैं। किसी की नहीं, बाहर कोई खड़ा है, किसी ने उसको बाहर भेजा है, उसके हाथ में कुछ है। प्राय सजीव वस्तुओं के लिए कोई आता है और निर्जीव प्राणियों या वस्तु के लिए कुछ आता है। निर्जीव प्राणी यानी जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं। संबंध वाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों, वाक्यांशों के बीच संबंध का बोध कराते हैं। जैसे जो, सो, जो, वह, जिसकी, इसकी, जैसी, वैसी, जितना, उतना, जिसको, उसको, जैसा, वैसा। जैसे तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर। इसमें क्या है, तेते, जेती। जो बोओगे सो काटोगे, जो, सो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी। जो करेगा सो भरेगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, जो, सो और जैसा वैसा। ये सर्वनाम मोस्टली क्या होता है, मुहावरे और लोकोक्तियों में देखा जाता है। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु, स्थान, घटना के संबंध में प्रश्न का बोध कराते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, किसी, किन्हीं, किसका, किसके, किसने आदि।
ये क्या होते हैं, प्रश्न का बोध कराते हैं, चाहे वो वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में, घटना के बारे में हो। जैसे दरवाजे पर कौन है, तुम्हारे हाथ में क्या है, यह किसकी पुस्तक है, कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने यह काम कैसे किया। अब अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक में भी अंतर है। अनिश्चयवाचक में निश्चित नहीं होता कि कौन है, किसी ने उसको उपहार भेजा, मतलब किसी ने भेजा, लेकिन वो प्रश्न नहीं पूछ रही कि किसने भेजा। और इसमें क्या है, प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आप, अब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान से समझे। आप जो है 3 अर्थों में प्रयुक्त होता है, एक तो आदर्शसूचक, एक परिचय, एक अपनापन, निजत्व या अपनत्व। सबसे पहले देखिए, जब आदर्शसूचक अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे आप आइए, आप बैठिए, आप चाय लीजिए, इस अर्थ में प्रयोग होता है, तब मध्यम पुरुष के लिए उपयोग होता है। और परिचय के लिए जब प्रयुक्त होता है तो अन्य पुरुष का, क्योंकि परिचय क्या दिया जाता है, अन्य पुरुष का दिया जाता है। जैसे आप हैं डॉक्टर संजीव वर्मा, अपनात्व, निजत्व या अपनत्व प्रकट करने के लिए नीचवाचक में उपयोग होता है। जैसे कि मैं अपने आप कर लूँगा, आप, तो इसमें आप क्या आ रहा है, खुद के लिए यूज़ हो रहा है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।